हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एरिट मैथमेटिक्स क्लासेस। आई होप कि आपने पहले लेक्चर्स देख लिए होंगे अच्छे से और आप वेट कर रहे होंगे इस लेक्चर का। तो हम इसको लेकर के आए हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। और आपने जितने भी पहले एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली होगी, और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। आपने डिवीजन के बारे में तो सभी ने पढ़ लिया होगा, डिवीजन क्या होता है, कैसे डिवीजन करते हैं, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से ही। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिवीजन सिंपल वाला नहीं है, वो डिवीजन है हमारा एक फंक्शन का डिवीजन बाय द अनदर फंक्शन, है ना। तो उसको कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आज। और उससे पहले भी हम एक चीज आपसे बोलना चाहते हैं कि आप डिवीजन जो करते हुए आए हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको डिवीजन हम देंगे इक्वेशन और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे, और हम फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस भी करेंगे कि उसका आंसर क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी चीज को देखते हुए लाइक बटन दबाइए और वीडियो को आगे तक पूरा देखिए। तो हम आगे देखते हैं इसको कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिक चीजें। ओके, चलिए। एक डिवीजन है हमारे पास में, हमें डिवाइड करना है 402 को 4 से। स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर नहीं बताना है, मतलब आंसर तो बताना ही है आपको, बट ये पूरा लॉन्ग डिवीजन से बताना है कि कैसे कैसे डिवाइड हुआ है और इसका क्या फाइनल आंसर आया है। तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। और जब किसी को ना आए इस चीजें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। बेसिक सा डिवीजन है आपका, इसको आप करके ट्राई करिएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हम डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने देखा है यहाँ पे कि ऐसे कुछ लिखा होता है। ए, मान लो ए कोई नंबर है, बी, यहाँ पे सी आता है, और फिर यहाँ पे कुछ बचता है डी। ऐसे हमने पढ़ा है डिवीजन में। अब क्या होता है कि इनकी क्या क्या नाम है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो, ये जो ए है इसका नाम है यहाँ पे डिवाइजर। जो डिवाइड कर रहा है, क्या है, कर रहा है। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है हमारी। कर रहा है, फाइन। इसके बाद जिसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बी पार्ट जो आपका ये, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड, यानी कि इसको बोलेंगे जो हो रहा है, जो हो रहा है। जो हो रहा है उसको बोलेंगे हम डिविडेंड। जो कर रहा है उसको बोलेंगे हम डिवाइजर। जो आपका आंसर आता है, यानी कि ये आपका जो आंसर आता है, इसको बोलेंगे हम क्वोशिएंट। और जो लास्ट बचा हमारे पास, यानी कि बात करें डी की, जी वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। जो बच गया, जो बच गया उसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक 4 चीजें होती हैं। इसके बेस पे आपने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ी होगी क्लास 9th में, तो वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और अभी हम इसको करके दिखाएंगे भी कैसे ये चीजें होती हैं। तो ये बेसिक चीज थी जिसमें स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कत होती है, स्पेशली डिवाइजर और डिविडेंड में, कि कौन सा क्या होता है। तो हमने हिंदी में लिख दिया है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। तो मेन क्वेश्चन में क्या है आपसे, डिवाइड करो इसको बाय दिस पॉलिनोमियल। ये दोनों पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी बात करें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री कितनी है, 3। डिग्री भी हम बता चुके हैं। जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो डिग्री में, वो लेक्चर नंबर 1 को देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से जाके चेक कर सकता है इसको। ओके, सो यहां पे देखते हैं आप इसको। सबसे पहले अब ये क्या है, डिवाइड करना है इसको मतलब ये कौन सी वैल्यू, बी। बी का मतलब है डिविडेंड। अगर हम यहाँ पे इसमें लिखना चाहें इसको, तो ये क्या है, डिविडेंड।
यानी कि इसको डिवाइड करना है हमें, और ये क्या है, डिवाइजर, यानी कि जो डिवाइड करेगा या जो डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अब देखो उसको हम अपने फॉर्मेट में लिखते हैं। इस फॉर्मेट में तो कैसे लिखेंगे इसको, हम पहले इसको लिखेंगे हम ऐसे करके, और ये आ गया 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यहां पे जो आपको गिवन है डिवाइजर, इसमें क्या करना है आपको, इसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिखना है, यानी कि प्रॉपर फॉर्म में लिखना है इसको। अभी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो आपको प्रॉपर फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा इसको। तो प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, पहले सबसे ज्यादा पावर वाला वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से जैसे हमने लिखा है x³ x² 2x और यहाँ पे x की पावर 0। तो यहाँ पे देखिए आप, यानी कि ऐसे लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसको जरा हम ड्रॉप कर देते हैं इधर से। अब देखिए यहाँ पे क्या कैसे इसको डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहले टर्म इसकी देखते हैं, ये वाली टर्म यानी कि इसकी वाली देखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन कैसे इसको डिवाइड करना है वो हम अभी क्लियर कर देते हैं आपका। तो यहां पर 3x² को यहां पे लिखो आप, ठीक है, और डिवाइड करो इससे x² से, सॉरी 3x³ है यहाँ पे, 3x³ ये रहा, और इसको किससे करना डिवाइड, x² से। तो 3 तो यहीं पे रहेगा, x² से ये कट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू बचेगी 3x, ये वाली वैल्यू, और इसी वैल्यू को आपको उठा के यहाँ पे रख देना है 3x। अब क्या करना है इसके बाद, यहां पर इस x² से इस 3x को फिर मतलब इस पूरे डिवाइजर से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ओके, कैसे होता है देखो, यहां पे आपने क्या किया, तो 3x² से 3x को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3x³ आएगा, फिर प्लस साइन तो प्लस आएगा, 2x इंटू दिस 3x इज 6x² आ गया। तो यहां पे लिखा हमने 6x², फिर 1 को 3x से करेंगे तो प्लस 3x, ये वैल्यू रहेगी हमारे पास में। अब क्या करेंगे देखो, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन, जो साइन है सब चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन और ये माइनस साइन। इन माइनस को हमने ब्रैकेट में रखा है, इसका मतलब ये कि आप भूल ना जाए कि कौन सा साइन हमें लेना है। तो जो साइन ब्रैकेट में होगा वो हम साइन ले लेंगे उस वैल्यू का। तो ये देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये यहां से कैंसिल कर देंगे। क्लियर। इसके बाद यहां पे देखिए प्लस x² और माइनस x², यानी कि 6 माइनस 1 एक तरीके से कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो देखो इसको यहां पे लिख लेते हैं, यानी कि x² और माइनस 6x²। ठीक है, अब यहां से कई सारे तरीके हैं इनके सोल्व करने के। यहां पे क्या है 1, तो यानी कि 1x² में से 6x² जाएंगे, नहीं जा सकते, तो साइन कैसा आएगा, 6 में से हमने 1 को भेज दिया, तो कितना आया, माइनस के 5x²। क्लियर। तो यहां पे कितना आ गया, माइनस के 5x², और बचा कितना यहाँ पे देखो 2x प्लस में, माइनस का 3x है, तो माइनस का x बचा यहाँ पे, और ये जो 5 था यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया, प्लस का 5 इधर। क्लियर है। इसके बाद अगर किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसको समझाएंगे कि ये कैसे आती है चीजें। ठीक है, ये समझ में आना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर छोटा सा और समझना है इसको, तो ऐसे समझो कि लेट कर लो x² क्या है, पेंसिल है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू मान लो पेंसिल है, या x² मान लो पेंसिल है। तो यहां पे कितनी है, एक पेंसिल है, 1 पेंसिल, और यहां पे कितनी 6 पेंसिल है, लेकिन नेगेटिव पेंसिल है। तो नेगेटिव पेंसिल की वैल्यू बड़ी है, तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 पेंसिल आएंगी नेगेटिव में। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें फिर। तो यहाँ पे आप ये सिचुएशन आ गई हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारे पास वैल्यू है ये, तो हम इसको चेक करेंगे, ये वाली,
यानी कि यहाँ पे लिखा हमने 5x² नेगेटिव में, और अब इस वाली पहली वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कितनी है x²। तो ये कैंसिल आउट हुआ यहाँ से इससे, तो कितनी वैल्यू बची -5। अब ये -5 यहीं पर रख देंगे लाके, यानी कि -5 ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर से इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो क्या आएगा -5x², ठीक है। और यहाँ पे 2x ऑफ दिस, तो माइनस का 10x, इसके बाद +1 इंटू दिस -5। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा भैया, ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस आ गई, तो सारे की वैल्यू कैसे आ गई, प्लस की आ गई। अब ये प्लस में है और नेगेटिव में, तो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 10x है -x है, तो कितना आ जाएगा 9x। यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ प्लस का 5, तो प्लस का 10, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम कि जो डिग्री ऑफ द डिवाइजर है और ये जो बचा हमारे पास में डिग्री, अभी जो वैल्यू बच के आई यानी रिमाइंडर की वैल्यू बच के आई है, इसकी डिग्री से छोटी है, और जब ये केस हो जाएगा तो वहीं पे हम रुक जाएंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही ये वैल्यू आई यानी कि डिग्री इसकी कम आई इससे डिवाइजर से, तो वहां पे उसके डिवीजन रुक जाएगा। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पे ये वैल्यू जो आई है, दिस वैल्यू इज द रिमाइंडर, ये जो वैल्यू आई है ये आपकी हुई क्वोशिएंट, दिस वैल्यू, और ये जो वैल्यू थी हमारे पास दिस वन, दैट वाज डिविडेंड, लिख चुके हैं पहले हम, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास डिवाइजर। क्लियर है। अब इसके बाद देखो जो हमारे थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, रिमाइंडर थ्योरम जिसको बोलते हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम है जो हमने पढ़ी है, क्लास 9 में पढ़ी है हमने ये चीज। और अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको माना हमने डिविडेंड को px माना हमने यहाँ पे, इसको डिवाइजर को हमने माना gx, और इसको माना हमने qx, और ये रिमाइंडर जो है इसको माना हमने rx। ये ऐसे मतलब क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, राइट। तो अगर आप px की वैल्यू देखें, ये वाली वैल्यू इसको यहाँ पे रखेंगे, और gx का मतलब क्या हुआ, मतलब हम देख देते हैं एक बार यहाँ पे, इसको माना हमने px, इसको माना हमने gx, इसको माना हमने qx, इसको माना हमने r ऑफ x। तो अगर रेस्पेक्टिव वैल्यूज को रखोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर्स में ऐड करोगे, तो आपकी वैल्यू वही आएगी जो डिविडेंड की वैल्यू है। ओके। दूसरी चीज यहाँ पे कि डिग्री ऑफ rx जो है, rx डिग्री ऑफ rx जो होती है वो लेस होती है डिग्री ऑफ px, सॉरी डिग्री ऑफ gx। हमने वही तो कहा था यहाँ पे, देखो इससे छोटी डिग्री आ गई ना, तो रिमाइंडर की डिग्री वही होती है, इससे छोटी होती है, और rx की वैल्यू इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये आपका था रिमाइंडर थ्योरम, और क्या क्या इसके अंदर टेक्निकलिटीज हो सकती हैं वो सब चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड दिस बाय दिस वन एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम जो पढ़ी है हमने, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसको भी वेरीफाई करना है। डिवाइड तो करना ही करना है, लेकिन उसको भी वेरीफाई करना है। तो देखते हैं कैसे इसको कर पाते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही चीज कि सॉल्यूशन करने जा रहे हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे 3x²
नहीं लिखेंगे यहाँ पे इसको। देखिए ध्यान से यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म्स पहली बड़ी आ रही है, यानी कि डिग्री उसकी ज़्यादा है ना, तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5, ये कंप्लीट लिखिए यहाँ पे हमने। और फिर इसको भी देखो ध्यान से, तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, इस तरह से हमने इसको लिखा है। अब फिर से वही चीज यहाँ पे लिखेंगे माइनस का एक्स क्यूब, ये वाला, और इसकी पहली वैल्यू यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर, तो दो पावर इससे कैंसिल आउट होंगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ x बचेगा। और उसी x को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है ना। तो यहाँ पे अब देखो इसकी फिर कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का एक्स क्यूब प्लस कितना आएगा भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 इंटू एक्स यानी कि माइनस के x। यहाँ पे ये साइन होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ठीक है, न्यू साइन कन्वेंशन। अब ये दोनों सेम वैल्यूज के हैं, अपोजिट साइन के हैं तो कट जाएंगे दोनों। यहाँ पे कितना बचेगा, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा, 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 3x और प्लस x, तो प्लस का माइनस का 2x, और इस 5 को यहाँ पे नोट कर लेंगे, प्लस का 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर और फिर ये है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा और डिवाइड किससे करना है, माइनस एक्स स्क्वायर से, कैंसिल आउट, तो कितना बचा, माइनस का 2 बचा यहाँ पे, तो लिख दो भाई यहाँ पे -2। अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पहले होगा प्लस, और प्लस का मतलब कितना आ गया, 2x स्क्वायर, ये प्लस में आया आपका। इसके बाद प्लस इंटू माइनस, फिर से माइनस आ गया, x इंटू 2 यानी कि 2x, -1 इंटू -2 यानी कि प्लस का 2, फिर से ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये फिर से देखो यहाँ पे 2 प्लस का और 2 माइनस का कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस का और यहाँ माइनस का, ये भी कैंसिल आउट, ये 5 प्लस और 2 नेगेटिव यानी कितना बचा, 3। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ, अगर हम बोले डिग्री ऑफ जो Rx है, Rx का मतलब ये तो है रिमाइंडर, इसकी डिग्री जो लेस देन डिग्री ऑफ कितना मान हमने, Gx। अब जब ये वाला केस होता है तो उसके आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो ये तो वो हमारा क्या, देखिए करके दिखाते हैं आपको, ये वाली चीज हमारी क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब क्या बोला था हमने, g ऑफ x। ये वाली टर्म क्या हमारे पास में, डिविडेंड, यानी कि px, जिसको हमने बोला था। दिस वन इज क्वेशंट, क्वेशंट को बोला था हमने qx, और दिस वन इज रिमाइंडर, को बोला था हमने r ऑफ x, ठीक है। अब जो डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट ये वाली चीज देखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम हमने ये पढ़ी है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी हमने आपको, और जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिवीजन किया था उसके जो px की वैल्यू, gx की वैल्यू, qx की वैल्यू और rx की वैल्यू ये आई हुई थी। तो अब इस डिवीजन एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के देखो यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि px वाली साइड, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है हमें। अगर ये px वाली साइड, ये gx जो राइट हैंड साइड है, ये इसके इक्वल आ जाए तो वेरीफाइड हो गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम क्या करते हैं, इस वाली साइड को लेकर के वैल्यूज रख के और उसको निकालते हैं, सॉल्व करके क्या उसका आंसर आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे RHS क्या है, gx इंटू qx प्लस r ऑफ x। तो यहाँ पे gx की वैल्यू कितनी है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 इंटू gx की वैल्यू है, सॉरी qx की वैल्यू है x माइनस 2 प्लस rx की वैल्यू कितनी है, 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट में कर लो जो आप सीख चुके हैं पहली क्लासेस में।
तो एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जिस स्टूडेंट को नहीं बताओ तो यहाँ पे देखो इसको हम उल्टा कर लेते हैं, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई कंप्लीट में करते हैं। तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इस तरह से लिखते हैं। फिर यहाँ पे माइनस का 2 है यहाँ पे ये, राइट, माइनस के 2 से इस पूरे कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 प्लस 3। इस तरह आप करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी आपसे, किसी भी क्वेश्चन में नहीं हो सकती। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट से, तो ये कितना आ गया माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 ये वाला यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब, कोई और है इसमें नहीं है, तो ये आ गया माइनस का एक्स क्यूब। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर की और ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, तो दोनों ऐड हो सकती हैं आपस में। तो एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना आ गया प्लस का 3x स्क्वायर, राइट। इसके बाद ये माइनस एक्स है, ये माइनस 2x है, तो दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये क्या होंगे दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन के हैं, तो माइनस का 3x और यहाँ बचेगी दोनों कांस्टेंट टर्म, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया 5, तो प्लस के 5। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो गिवन है px की वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू px और हम कहें यहाँ पे LHS, LHS को लेफ्ट हैंड साइड, और हम कहेंगे हेंस एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। ओके, देखो स्टूडेंट्स ये दो हमने जो एग्जांपल लिए हैं बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल हैं जिनसे आप समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है और उस एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसमें ये क्वेश्चन सारे के सारे दिए गए हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।